अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप नाजरीन को एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, ये वीडियो जो है इसमें हम आज रिएक्शन करेंगे और वीडियो के जो चीज़ें हैं वो मैं चेंज कर रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम में से जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और हमारी कैपिटल मार्केट है, पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट है, उससे रिलेटेड लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो उनका काम जो है वो टिपे देना नहीं है ना। एज़ पर SECP रूल्स एंड रेगुलेशन और इन्वेस्टर अलर्ट्स जो मैं आपके साथ वक्तन फ़र वक्तन सोशल मीडिया ख़ास तौर पे व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, तो हम में से किसी का भी काम आपको टिप्पे देना नहीं है, टारगेट प्राइसेस देना नहीं है। मैंने यूट्यूब के कंटेंट थोड़े चेंज किए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि एंटरटेनमेंट के ज़रिए आप लोग को चंद ऐसे टिप्स दे दूँ, ऐसी चीज़ें बता दूँ जिससे आप स्टॉक मार्केट के सदाबहार इन्वेस्टर रहेंगे। तो नाज़रीन, आज जो है हम एक मूवी है फन विद डिक एंड जेन, बहुत अच्छी मूवी है, हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग से मैं रिकमेंड करूँगा पूरी मूवी आप देखिएगा। इसका जो स्टार्टिंग का प्लॉट है वो हमें क्या सिखाता है और किस तरह एक कंपनी सेक्रेटरी, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि कंपनी सेक्रेटरी हमें कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे बताता है, ये हम जानेंगे। इसके अलावा और भी सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि पंप एंड डंप एक्टिविटी भी किस तरह से होती है, किस तरह से हम जो है वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो आती है सब्सटेंशियल होल्डर की बाइंग और सेलिंग की, उसको किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो वो हमें थोड़े बहुत टिप्स जो हैं वो इस मूवी के ज़रिए मिल जाएंगे। बहुत अच्छी मूवी है। IMDb में जो इसकी रेटिंग चल रही है वो 6.2 की है। स्लैपस्टिक कॉमेडी है, जिम कैरी है, तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी है। तो मूवी को स्टार्ट करते हैं। Morning, Joe. Got a new car? It's a new Mercedes S500. You can only special order these from Germany. How's it run? Well, it's a Mercedes. Check this out. Mercedes, on. Yeah, well, what's this? Beamer? Sit. Stay. Play dead. Good boy. That's cute, Dick. Mercedes off. अच्छा, ये जो स्टार्टिंग का क्लिप है वो हमें यही बताता है कि हम सबको अच्छी चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है। हम जो है हमारे पास अगर एक छोटी सी गाड़ी है तो हमारा दिल होता है कि हमारे पास एक बड़ी गाड़ी हो। तो ये हर ह्यूमन नेचर है कि लोग जो है वो चाहते हैं कि हम अपनी तरक्की में आगे बढ़ते जाएं। आगे देखते हैं मूवी में क्या होता है, क्या है इसका प्लॉट। ये डिक हार्पर की स्टोरी है। डिक हार्पर नामी कैरेक्टर है जिम कैरी का, और ये जो काम कर रहा है वो ग्लोबल डाइंग नामी एक कंपनी में काम कर रहा है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा है। It's come to our attention that certain departments have begun to run into situations. The big boys want to see you upstairs. Which floor? 20th? 26th? 32nd? Not the 51st! Yes. Congratulations, Mr. Harper. Go ahead and wrap this up. Okay. How do I look? Great. Anything in my teeth? No. I need a paper bag. अच्छा, ये अब इसको पता चला है, इसकी सेक्रेटरी ने बताया है कि उसको 51st फ्लोर से बुलाया जा रहा है। 51st फ्लोर जो है वो फ्लोर है जहाँ पर कंपनी के ओनर्स बैठे हुए हैं। कंपनी का CEO बैठा हुआ है, जैक मैकेलिस्टर कैरेक्टर का नाम है। एरिक बाल्डविन ने जो है वो ये कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और जो है वो CFO इनको तलब करें। तो इससे पता है कि अभी हालिया कंपनी का जो VP ऑफ कम्युनिकेशंस है, जैसे हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी होती है उसका कंपनी सेक्रेटरी होता है, उसका काम होता है शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन और रेगुलेटर्स के बीच में कम्युनिकेशन पैदा करना। तो उसको ये डेजिग्नेटेड जॉब होती है। तो लग रहा है कि इसको जो है ये जॉब मिलने वाली है। Hey, Oz! Dick. Morning. It is, isn't it? Sure is. Yeah. Hey, did you hear about Bill? Oh, yeah, that's wild. Yeah. Yeah, I wonder who's going to take it. बिल ने नौकरी छोड़ दी है। बिल जो है वो पास्ट VP था, तो अब जो है इसकी अपनी कॉलीग से बात हो रही है, और ऑफिस एनवायरनमेंट में किस तरह की सियासत होती है हम सब जानते हैं बखूबी।
place? That's the big mystery. Yeah. You getting off? Not this time, Moss. Son of a bitch! अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और कॉलीग को भी पता चल रहा है कि भाई उसको ऊपर से बुलाया गया है, 40th फ्लोर पे ये नहीं उतरा है, तो ये ना एक जेलेसी का एलिमेंट होता है और एक थोड़ा बहुत प्राउडनेस का एलिमेंट होता है, तो ये पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर है। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम तरक्की करें और आगे बढ़ें। अच्छा, ये सॉन्ग जो है बहुत अच्छा है, मोटिवेटेड सॉन्ग है और इसको जिस तरह से बखूबी से प्ले किया है जिम कैरी ने, बहुत ज़बरदस्त है। उसने पूरे अपने इमोशंस बताए हैं। I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Every night and every cloudy day, spread my wings and fly away. I believe I can soar. Catch me going through that open door. I believe I can fly. Believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. हम सब जो है वो सिंगर होते हैं, अलोन टाइम पे बाथरूम सिंगर होते हैं। खासतौर में मैं जो हूँ वो थोड़ा इसी तरह का हूँ। पब्लिक में जो है मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता हूँ। पब्लिक में जो है मेरी कोशिश होती है कि वो साइड अपना नहीं दिखाऊँ, लेकिन जब रिलैक्स मूड में होता हूँ, फैमिली के साथ होता हूँ, बच्चों के साथ होता हूँ, तो मैं जो हूँ वो इस तरह के सॉन्ग्स पे जो है वो रिएक्ट भी करता हूँ। मैं इन सॉन्ग्स को एंजॉय भी करता हूँ। तो हर बंदा जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब अकेला होता है, तन्हा होता है, और उस टाइम पे जो है इस तरह की चीज़ें करता है, थोड़ा बहुत बचपने वाली हरकतें करता है। Hello, I'm Dick Harper, and I'm here to see Jack McAllister. Oh, well, that's him now. Sorry. He had to step out. Dick! Damn glad to finally see you up here. Hey, man. अब इसको अपने CFO का नाम भी नहीं पता है, सही ना। तो बहुत ज़्यादा होता है कि हम जो है वो जब छोटे लेवल पे काम कर रहे होते तो हमारे ऊपर के बॉसेस क्या काम कर रहे होते हैं, हमें वो ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती है। हम जो है लोगों की पर्सनैलिटी देख के, उनके हाई रैंकिंग्स देख के, डेजिग्नेशन देख के बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। Frank Bascombe, CFO. Nice to meet you, Frank. Nice to meet you. Wow. Listen, Dick. Jack's very sorry that he couldn't be here to congratulate you. Well, on becoming the new VP of Communication. Wow. Holy, thank you. But, also, he wanted to invite you to his house for an orientation meeting on Monday morning. Dick, Anne's got the address. All right, sure, I'll get that. Okay. And thanks. Sure. And thank you, Frank. Wow, cool exit. How do you like your eggs? अच्छा, अब जो है डेग चने के झाड़ पे चढ़ चुका है और हमने देखा कि किस तरह से CFO कोल्ड प्ले कर रहा था, और इसी तरह का जो है बिहेवियर हम जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे लोग होते हैं तो हम उनको देख रहे होते हैं, उनमें थोड़ा ह्यूमन इमोशंस जो है वो कम हो जाते हैं, एम्पैथी नहीं होती, और दूसरा इंटेलेक्चुअल क्वेरी तो होती है इनमें, IQ तो होता है लेकिन EQ नहीं होता। EQ भी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला जो हमारा एम्प्लॉय है, हमारे साथ जो हमारा कॉलीग है, वो किस तरह से हमारे बारे में सोचता है और उसके क्या इमोशंस आ रहे हैं। जितना अच्छे तरीके से जो है उसकी इमोशनल क्वेरी जो है हम सॉल्व कर रहे होंगे, उतने अच्छे से वो परफॉर्मेंस देगा। वर्जिन एयरलाइन के जो ओनर हैं वो यही बोलते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करता हूं और मेरे एम्प्लॉयज़ जो है मेरे कस्टमर की केयर करता है। अब जो है डिक हार्पर जा रहा है जैक मैकएलिस्टर के पास उससे ओरिएंटेशन मीटिंग करने, और जैक मैकएलिस्टर उसको मजीद चने के झाड़ पे चढ़ाएगा। Thank you. Just make yourself at home. Right.
Dick! Hey, call me Jack. Likewise. With my name. Dick, I mean, Man, Dick Harper. Dick Harper playing the harp. Harpo Marx playing the Jew's harp. DH. You're my designated hitter. Dick Harper, I need you to step up into the batter's box and knock one clean out of the ballpark for me now. अच्छा, कोई भी काम करें ऑफिस में, कहीं भी आप जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दीगर भी कोई काम कर रहे हैं, आपको पहले सारी चीज़ें कैलकुलेटेड पता होनी चाहिए, आप जा कर रहे हैं, आपके साथ होने क्या वाला है, और हर चीज़ को ना ऑब्जर्व करना चाहिए, एक्साइटमेंट में ना रहें। इमोशंस जो है वो कभी कभार हमें बुरी तरह से हिट करता है, और हम जो है इमोशंस में बह के जो है हम प्रॉपर जो मैसेज होता है, प्रॉपर जो चीज़ होती है हमारे साथ लाइफ में हो रही है, हम उसको प्रॉपर जज नहीं कर पाते। अब जो है इसको जैक मैकेलिस्टर है जो CEO है उसने, और CFO ने इसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है, इसको नया VP ऑफ कम्युनिकेशन बना दिया। अब VP ऑफ कम्युनिकेशन के लिए एक तजुर्बा चाहिए, उससे पहले इसको जो है वो एक TV शो में भेज देते हैं। अब TV शो में इसके साथ क्या होता है, आइए मुलाहिजा करते हैं। wow. Never actually had makeup on. I'm happy for you. Hi. Hi. Where's Sam? Washington. Really? These are your talking points. They were just faxed over. And Sam is on the line for you. अब इसको डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ड्यूरिंग जो मीटिंग है उस वक्त मिले हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ों को केयरफुली पढ़ नहीं सकता। कभी भी कोई भी सिग्नेचर करें, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करें, किसी कंपनी के साथ, किसी बैंक के साथ, किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लें, टेक योर टाइम। जहां आपको ये कहा जाए कि आप जल्दी जल्दी साइन कर लें, वहां से आप जो है वो कहें कि मैं आराम से साइन करूंगा, आई विल टेक माय टाइम, मैं उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से पढ़ूंगा, उसको समझूंगा। अब VP ऑफ कम्युनिकेशंस को पहले पता होना चाहिए कि कंपनी के पीछे क्या चल रहा है, पसे बढ़ता क्या चल रहा है, और मैं क्या जो है वो तीर लेने जा रहा हूँ, है ना। ये जो है अभी बैठा है, ये एक उड़ता हुआ तीर लेने जा रहा है, और उड़ता हुआ तीर क्या है आप आगे जाके मुलाहिजा करेंगे, और आपको पता चलेगा कि कंपनी सेक्रेटरी की कितनी सिग्निफिकेंस होती है। और हम जो है बिगैर सोचे समझे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, प्रॉपर गो थ्रू नहीं करते, प्रॉपर अपनी रिसर्च नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, और हम जो है जब कोई शेयर्स को ले लेते हैं तो हमारे किस तरह से गले में आता है। तो ये जो है आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलेंगी। Hey, hello, Mr. Harper. Hey, Sam. How you doing? Nice talking to you. I thought you were going to be here. Me too. I hear it's beautiful out there. Oh, that's the thing about... Okay, Dick, we're on in 5. Oh, yep, sure. 3, 2. Today we're talking with the new VP of Communications at Global, Dick Harper. How you doing, Dick? Just terrific, Sam. Thank you for asking. And so is Globodyne, by the way. Now, Dick, tell me, what is the shareholder to make of the fact that Jack McAllister, your CEO, has unloaded a considerable share of his stocks? अब इससे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपके जो CEO है, जो मालिक है, उसने इतने सारे शेयर्स क्यों बेचे हैं और उसकी क्या वजह है। तो अब इसको बिल्कुल नहीं पता कि ओनर्स ने शेयर्स बेच दिए हैं और मुझे टीवी पे भेज दिया। I think CEOs sell their stocks for many reasons, Sam. Both professional and personal. Actually, over the past year, Jack McAllister has sold 80% of his holdings through shell companies. How do you explain that? अब इसको बिल्कुल नहीं पता कि शेल कंपनी के ज़रिए जो सब्सटेंशियल बाइंग सेलिंग का हम जो डेटा देख रहे होते हैं, हर कंपनी का सब्सटेंशियल बाइंग सेलिंग का डेटा आ रहा होता है, और SCS ट्रेड है, वो बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, उसको आप गो थ्रू करें, उसमें आपको ये डिटेल भी मिल रही होती है कि कौन सी कंपनी के डायरेक्टर या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स जो है वो सेलिंग की है। तो इसमें हुआ ये है कि जैक मैकेलिस्टर है, शेयर्स के रेट ऊपर गए, कंपनी की उस हिसाब से वर्थ नहीं है, यानी वैल्यू नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है ग्लोबोडाइन की, और जो ओनर है, जो CEO है, उसने ही अपने 80% शेयर शेल कंपनी के थ्रू, यानी खुद नहीं बेचे, उसने किसी को उधार दिया, उसने किसी को लोन दिया, और उसने जो है शॉर्ट सेल करने के इरादे से ये शेयर्स बेच दिए हैं, और उसने जो है अपनी डिलीवरी भी नहीं उठाई। तो उसने जो है वो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर ने उसको दे दिए शेयर्स, सही, उसने सेल आउट कर दिए, उसको उस सब्सटेंशियल शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर ने जो है वो शॉर्ट सेल कर दिया वाई जो है वो शेल कंपनी, तो शेल कंपनी को फ़ायदा हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हर स्टॉक मार्केट में, हर कैपिटल मार्केट में हो रही होती है। तो इस वजह से कंपनी की वैल्यूएशन जानना ज़रूरी है ना। जहाँ मुझे पता है कि मेरी कंपनी की वर्थ 2 करोड़ की है, उस कंपनी की वर्थ अगर 10 करोड़ की हो जाती है तो मैं शेयर सेल कर दूंगा आपने, और जो है मैं एक नोटिस के ज़रिए जो शेयर होल्डर है उसको बता दूंगा कि मैंने शेयर जो है वो सेल कर दिए हैं, यहाँ जो है मैंने किसी को गिरवी दे दी है, और वो उसमें जो है वो शॉर्ट सेल मार रहा होता है।
यानी उससे सेलिंग कर दी होती है, उसको डिलीवरी चाहिए होती है, वो एंड में जो है अपनी जब सेटलमेंट का टाइम होता है उस वक्त उसको डिलीवरी दे देता है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक तरह का पब्लिक के साथ स्कैम हो जाता है, हाथ हो जाता है। पब्लिक को पता नहीं होता कि ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। दूसरा, हमें ये जानना है, देखें ये किस तरह का अनाड़ी बंदा जो है उसको वीपी बनाया और अचानक से बनाया, उसको फ़ौरन जो है टीवी पे भेज दिया। तो कंपनी सेक्रेटरी जो वीपी ऑफ कम्युनिकेशन बताया जा रहा है, तो कंपनी सेक्रेटरी जो है उसके हाल हुलिये से आप जो है पहचान सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जितना अच्छा वेल रिसर्च तगड़ा पुराना जो है वो कंपनी सेक्रेटरी होगा, तो उतना जो है हमें पता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। कंपनी की जो अपर मैनेजमेंट है वो कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बंदा रखी है, मींस के फंडामेंटली साउंड है। कम्युनिकेशन जो है वो है वीक है। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो उस हुलिये में है कि यानी वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, तो आप समझ जाएं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मैं जो है वो एक कंपनी की मीटिंग में जा चुका हूँ और वहाँ पे मैंने देखा बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत रिनाउंड कंपनी है। तो मैं उस कंपनी में गया और मैंने कंपनी के जो मैनेजमेंट है उससे मैंने पूछा, बोला आपके जो है वो कंपनी सेक्रेटरी नज़र नहीं आ रहे, आप सब बैठे हुए कंपनी सेक्रेटरी नज़र नहीं आ रहे, जिसका मेन काम है जो है वो इन्वेस्टर और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच में कम्युनिकेट कराना। तो मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ और मेरा मीडिया से भी काम है, तो मैं थोड़ा बहुत आपकी कंपनी के बारे में भी रिसर्च करके जो है अपनी मीडिया में चलाऊँगा, अपने यूट्यूब चैनल पर चलाऊँगा। तो उन्होंने मुझे जो है वो कंपनी सेक्रेटरी से मिलाया। जब मैंने कंपनी सेक्रेटरी को देखा तो बेचारा खुद जो है वो पुरानी बाइक में आया हुआ था और जो एक नॉर्मल जो क्लर्क का हुलिया होता है उस तरह का हुलिया था। तो मुझे कंपनी सेक्रेटरी के हाल हवाल से पता चल गया कि यानी कंपनी के जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं है। और कंपनी ने मीटिंग बुलाई भी इसलिए थी क्योंकि वो अपना एक प्लांट बेच रही थी, जहाँ पे उनकी मशीनरी है उसको अपनी एक सिस्टर कंपनी को, अपनी एक सब्सिडरी कंपनी को उन्होंने बेच दिया था। उससे पैसे बोरो किए थे और वो जो ज़मीन है उसका रेंट दे रहे हैं अपनी सिस्टर कंपनी को, अपनी सब्सिडरी कंपनी को। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बता देती हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कितनी स्ट्रांग नहीं है। तो इस वजह से मैं आप तमाम को रेकमेंड करता हूं कि जितना हो सके हर कंपनी के एक एक दो शेयर्स लेके बैठ जाएं, उनके शेयर होल्डर बन के बैठ जाएं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा बहुत समझाना शुरू कर देगी कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और कंपनी कैसी है, कितनी मजबूत है। जहाँ पर वीपी ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी होता है स्ट्रांग होगा, तो मीन्स कि कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और मैनेजमेंट चाह रही है कि उनको जो कम्युनिकेट करने वाला हो वो बड़ा वेल रिसर्च और तगड़ा बंदा हो। The reasons for doing something like that would be, oh, losing you there. Hold on. Reasons for doing something like that would be, could be many. There's also talk of some of the Globaldyne portfolio documents being subpoenaed, specifically those of your CFO, Frank Bascom. सही है। तो अब जो है ये शेयर्स के रेट गिरना शुरू हो गए क्योंकि पंप एंड डंप एक्टिविटी है। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मीडिया के थ्रू पता चला कि यानी ओनर जो है वो सारा माल बेच के चले गया है, शेल कंपनी के थ्रू जो है वो बेच के चले गया है। तो अब जो है एक पैनिक आ रहा है, उस सेल में पैनिक आ रहा है। अच्छा, अमेरिका की और दीगर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है उनमें जो है वो लॉक का सिस्टम नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे 10% अपर जा सकती है मार्केट, 10% नीचे आ सकती है। छोटी मार्केट है, इन्फेंट मार्केट है, इस वजह से हम में जो है वो सर्टन लिमिटेशन है। बाहर की मार्केटों में ऐसा नहीं होता, बाहर जो है वो कंपनी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो उसमें कोई अपर कैप और लोअर कैप्स नहीं होते। तो ये बिल्कुल धड़ाम से नीचे आती जा रही है। And now, joining us with his insights is presidential hopeful Ralph Nader. Really? Hi, Ralph. Big fan, love your stuff. I wish I could say the same, but I don't know how you sleep at night, sir. I believe that corporations like Globaldyne pervert the American dream. They leverage our future so the super rich get richer. You are a disgrace. Ralph, I don't know where you're getting your statistics. I can only say that, in my estimation, Globaldyne is completely transparent. सही है, यानी बोला नहीं जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स यानी मुंह से निकल रहा है। आपकी जब वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते, आप जब मीडिया में आते हैं तो आपको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आप कितने भी अच्छे एजुकेटेड हो, कितने भी अच्छे आपके पास है ना डिग्रियाँ हों, आप CFA क्वालिफाइड हो, आप कुछ भी हो, बड़े रिसर्च एनालिस्ट हो, आपको जब सामने वाले के सवालों के जवाब नहीं आते, आपको नहीं पता कि क्या वो पूछना चाह रहे हैं, तब आप जो है हड़बड़ाहट का शिकार होते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज भी देखना ज़रूरी है। जब भी आप कोई प्रोग्राम देखें, जब भी आप कोई इंटरव्यू देखें, तो बॉडी लैंग्वेज भी देखें सामने वाले की कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंस है। वो अगर गलत भी बोल रहा है लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस है तो थोड़ा बहुत जो है उसमें वजन आता है उसकी बातों में। अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सही भी बोल रहा है, तो उसकी बातों का कोई मीनिंग नहीं रहती। तो अब जो है ये कंपनी पूरी दिवालिया हो चुकी है।
Oh, so Dick finally wants to know what's going on. Frank? Methinks somebody made a boo-boo. Maybe we didn't know how to use Quicken. Yeah, that could be it. Frank, try to focus, okay? What's happening to Globodyne? Globodyne? Yeah, what happened, Frank? We took our shifting losses Yeah. and we put them into businesses Yeah? that we actually own. And then the balance sheet, it showed profit. But actually there was debt. What the hell? I want you to hit me. Frank, let go of me now. I want you to hit me. Let go, you're scaring me. Frank! अच्छा, अब जो है पैनिक मचा हुआ है, एक और आम है और सीएफओ ने पूरा बताया कि किस तरह से जो है वो जो पैसों का कैश फ्लो जो दिखाया जा रहा है ऑन बुक्स है, वो रियलाइज़ नहीं है, उनमें लॉसेस भी हैं, उनमें दीगर चीज़ें भी हैं, उनमें डेप्रिशिएशन भी है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बुक्स में दिखाई कि हमें ये फला जगह से हमारे जो आप बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो टॉप लाइन अर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी सेल की है, कितने सेल में ग्रोथ है, तो टॉप लाइन अर्निंग जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। बीच में कहीं से कोई नंबर आ जाए कि हमने फला चीज़ बेची है या खरीदी, तो वो वन टाइम होता है और उसको वो अगर कंसिस्टेंटली बैलेंस शीट में आ रही है, कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली ये चीज़ दिखा रही है कि उसकी टॉप लाइन अर्निंग नहीं है और बीच में से है ना कोई किस्म का उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको कोई गेन हो रहा है, तो आप समझिए कि सिर्फ कागजी है तकिया नोसी है। कल जो है मैंने आप लोग के साथ इबिटा से रिलेटेड जो है वो वॉरेन बफेट की और चार्ली मंगर की वीडियो शेयर की थी, उस पर भी मैं रिएक्ट करूँगा। तो उस पर भी यही चीज़ें हैं और चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट यही कहते हैं कि ये सब जो है बुलशिट अर्निंग्स होती हैं। सर, ये तो टट्टी है। तो हमें बैलेंस शीट को भी देखना है। बैलेंस शीट में सिंपल आप देखें, आप टॉप लाइन देखें, आप बॉटम लाइन देखें, बीच में है ना जो गड़बड़ हो रही है आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप उसको देखना शुरू करेंगे। तो दो चीज़ें हमें समझ में आ गई कि एक तो हमें हर कंपनी के शेयर्स ले लेने, हर कंपनी के एक दो शेयर्स ले लें, हर कंपनी के से आप जो है वो फिर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आपके वो पोर्टफोलियो में होगा तो आप उसको देखना शुरू होंगे, वॉच लिस्ट में होगा आप देखना शुरू होंगे और कंपनी भी जो है आपको अनाउंसमेंट देती रहेगी। आपको प्राइवेट जो है आपके ईमेल आईडी पे मैसेजेस आ रहे होंगे कि भाई हम जो है वो फला मीटिंग कर रहे हैं और हमारे जो है ये चीज़ें हमने अनाउंस की हैं। तो पब्लिकली जो है वो कंपनी बहुत सारा डेटा दे रही होती है, लेकिन उस डेटा को हमें पढ़ने नहीं आ रहा होता। और जितने मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, जितने भी ये गुरूज हैं ना, इनको भी ये चीज़ें नहीं आ रही होती, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। तो इस तरह की फाइनेंशियल मूवीज़ देखेंगे और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ फाइनेंशियल मूवी शेयर करूँ ताकि आपको जो है इस चीज़ का आइडिया हो। अब बिल्कुल एंड में जाते हैं और ये जो पूरा स्टार्टिंग का जो थीम बना है इस मूवी का, उसको एंड हम देखते हैं कि क्या हुआ है एंड में। Have the 6,000 greatest partners a man could ask for. Mr. McAllister? I don't know what to tell you, buddy. We're just a cell in a much larger organism called the global economy. Weak companies have to die so that stronger companies can get stronger. It's just nature. Nature? What? You ever read Walden Pond? It's all in there. Hey, you send him a copy of the tape. What about the other employees, sir? Hey, they're gonna be fine. Don't go there. This is America, the land of opportunity. I don't know, sir. With all due respect, this doesn't feel right. Step away from the rotors now, boys. They're gonna chop your head clean off now. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. I done said the right thing, but it must have used the wrong line. से तो सीईओ ने मामू बना दिया इसको और इसको पता भी नहीं चला इसके साथ हुआ क्या। तो वो काफ़ी टाइम हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जो है शेयर लेके बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे साथ हुआ क्या। हमें किसी ने टिप दे दी, किसी ने बोल दिया कि फ़ला शेयर ले लें, इसमें ये न्यूज़ है, इसमें ये न्यूज़ है, इसकी ये चीज़ें चेंज हो रही है, तो वो हम जो है उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। तो ये मूवी से हमें ये पता चला कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या जो है वो सिग्निफिकेंस होती है और हमें हर कंपनी के सेक्रेटरी को एक बार जानना है, हमें समझना है। कंपनी सेक्रेटरी चेंज हो रहा है तो वो भी बहुत बड़ी समझे फंडामेंटल न्यूज़ है। तो ये पूरा प्लॉट था मूवी की स्टार्टिंग का। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। और एंड में जो है इसका क्लाइमैक्स क्या है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। किस तरह से जो है डिक हार्पर वो सर्वाइव करता है इस पूरे वर्स क्राइसिस के बाद, क्योंकि एक अच्छी एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब अगर चली जाती है तो वो दोबारा उस टाइप की जॉब नहीं मिलती। तो यानी वो किस तरह से सर्वाइव करता है और किस तरह से वो अपने सीईओ को जो है वो दोबारा वही चीज़ करता है जो उसके सीईओ ने इसके साथ स्टार्टिंग में किया। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।